आज आपको लेके चलते हैं पुराने जमाने में, जहां चीजें और संसाधन तो कम थे लेकिन अपनापन बहुत ज्यादा था। इस वक्त हम जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गौतम सत्याराज जी, जो हरियाणा धरोहर के नाम से यहाँ इन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है। सब जो है चीजें आपको दिखाएंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। गौतम जी, आपने ये धरोहर लगाई है, हरियाणा धरोहर, क्या क्या चीजें हैं ये क्या? देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारी छालनी है या झारनी हम इसको कह सकते हैं। झारनी में जब गुलगुले सवारी तारा करते तो तेल में से निकालने के ऊपर तेल में गुलगुले जब बरसात वगैरह आ करती है, कोई खुशी का मौका आता है तो गुलगुले तारा कर देते हैं। ये उसके बाद मकसूद हमारे पास है। ये किसका मकसूद जब हमने गुड़ को बिछा दिया है बना करके, उसको सीधा करने के लिए इसका यूज किया। हाँ जी, इसका यूज नए बच्चों को तो पता ही नहीं होगा मकसूद क्या चीज है। ये डोई के काम आती है। डोई है जी, अपना खिचड़ी बनाने के लिए इसका विशेष प्रयोग हुआ करता था। तो नई टेक्निक आगे, नई जमाने की करछी नई तरीके की लकड़ी कह लो इसको, लेकिन ये लकड़ी की करछी है। ये अनाज पिसना हमने करना है, वो सारा है। करछी होगी, ये करछी है, पित्तल की है ना जी। हाँ जी, ये हमारा पड़वा है भाई। हमने वो डोनी उसमें अगर दूध काटना है तो मलाई डोनी में निकाल मलाई साइड में कर दूध निकाल लिया। और एक ये बहुत बड़ा अच्छा सा गिलास हमारा, बखोरा बिगाड़ देगा हमें। बखोरा अगर पटे हुआ आया तो भर के दूध का ये पिलाना ही पिलाना है, ये कंपलसरी था। आजकल तो कांच के आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद ये कांसा। कांसा और पित्तल में क्या फर्क है? ये आप बिल्कुल एक जस्ट उदाहरण हमारे सामने ही है। जो हमारा ये कांसा होगा वो टूटते ही मतलब एकदम से गिरते ही टूट जाएगा, लेकिन हमारा जो पित्तल है वो थोड़ा सा हल्का सा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मुझ जाएगा। आजकल स्टील के और कांच के बर्तन है, तो पहले ये चलते थे, कांसे के और तांबे के बर्तन थे। ये संदूक। हाँ जी, ये दादी का संदूक महज संदूक नहीं है। इस संदूक के अंदर बहुत सारी उस समय यादें होती थी। दादी की साड़ियाँ, दादी के कपड़े, पुरानी फोटो, बचपन की यादें, और दादी का खजाना भी इसी के अंदर होता था। और सब कुछ ये संदूक ही होता था। और आजकल तो अलग अलग नई टेक्निक, नई तिजोरी, नई सिस्टम डेवलप हो गई, बट पुराने जमाने में सब कुछ घरों में यही होता था और बड़ा अपनापन एक होता था। ये सारी थाली है, ये प्रांत है, आटा हमने बेना है, इसमें सारी चीजें, टोकनी है अपनी। ये ब्रश, ये कूच है जी। कूच जब हम लोग रेजा कपड़ा बनाते थे, सूती कपड़ा बनाते, उसके धागों को सीधा करने के लिए इसका यूज होता था। ये टोकरी है। हाँ जी, आजकल मॉडर्न टोकरी आ गई। ये आगे श्रृंगारदानी है अपनी, संदूकड़ी इसने कहा करते हैं। संदूकड़ी आजकल ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल में सब कुछ है जी, जबकि इसमें किलो चांदी, 2 किलो चांदी इसमें डला करता था। पुराने ड्रेसिंग टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात, ये देखिए लकड़ी का खिलौना है ये। जब आज हम प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करते हैं तो उस टाइम पे देखिए कितना अच्छा खिलौना ये इन्होंने बना रखा है। लकड़ी का है। अच्छी बात। आजकल तो तरह की प्लास्टिक कैसेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसेट सबको याद होगी ना, जब पुराने जमाने की, मतलब हमारे जमाने की बड़े सुनते थे इस टाइम की। और जब रिवाइंड करते थे तब तक की बात आती थी, जब इसमें रील फंस जाती थी ना, पेंसिल लेके और ये इसको बैक करते सीधी करते थे, बिल्कुल वो रील निकलती थी। तो ये बड़ी चलते थे। अच्छा, आस्की, ये एक टाइम 90s वाला जो टाइम था, बहुत कैसेट का टाइम था। ये वीसीआर की कैसेट है। बहुत कम लोग, आज के जमाने के लोगों को बहुत कम पता होगा कि जब पुराने जमाने में तो जैसे ना फिल्में आती, शोले है या बड़ी जो पुरानी फिल्में होती थी, वो जो चलाते थे तो वीसीआर के अंदर इसको डालते थे, इतनी बड़ी कैसेट। और जब ये फंस जाती थी ना, जब यह चलता नहीं था तो एक नए नोट से इसको साफ भी करते थे। मेरे को याद है, गांव में लेके आते थे, पूरा गांव देखता था वीसीआर। ये वीसीआर की कैसेट है। बहुत कम लोगों ने देखी होगी। पुराने जमाने की याद इसने ताजा करवा। लगभग एक कैसेट पूरे गांव में घूमती थी। पूरे गांव में एक कैसेट घूमती थी। ये किसी के गैराज है, किसी के फिर बाद में चली गई। इतनी बड़ी कैसेट। आजकल तो हाईटेक जमाना है, मोबाइल में तो आजकल तो जो अलग G5 है, नेटफ्लिक्स का जमाना है, लेकिन नेटफ्लिक्स का जमाना नहीं था उस वक्त। ये अपना पुराना जमाना था। और ये इतनी बड़ी कैसेट से फिल्में चलती थी गाँव के अंदर, पूरा गाँव देखता था, इतना विषय आता था। तो नोकिया, पुराने फोनों की शुरुआत हुई थी, नोकिया 1600। ये तो पता नहीं तरह का आईफोन है, ये पुराना आईफोन है। हाँ, ये चाकू, छुरियां, ये सारी चीज। ये टॉर्च, हाँ जी, रात को या खेतों में किसान के लिए खास कर ये डिजाइन। ये घंटी, हाँ जी, ये बैल के गले में बंधने वाली घंटी है, ताकि वो अलर्ट रहे। ये क्या है? ये हमारी श्रृंगारदानी के पार्ट बनते हैं। इनके अंदर चूड़ियां डालनी है या कोई हार डालना है। ये हमारी तराजू, ताकड़ी है हरियाणा में। ये है अपने कच्चे बाट। पहले जो है ना, तो आजकल तो जो कांटा आ गया, जैसे ना नई टेक्निक आ गई, डिजिटल कांटे आ गए। ये एक शेर में कितना होता था?
ये देखिए एक सेर हमारा है ना ये? जो आज का किलो है वो 1000 ग्राम उसमें हम लोग काउंट करते हैं, जबकि एक सेर में पहले 800 ग्राम या 850 ग्राम का वेट हुआ करता था। अब पहले पुराने कच्चे जमाने में बाट हाँ, हम लोग बोलते कच्चे बाट पहले जमाने में इस तरीके से तोलते थे हाँ। और किसी सामान को लेना होता था तो जैसे एक सेर, हाँ 2 सेर, हाँ। और ये कितना है? ये 4 सेर का है 4 सेर का है और ये 5 सेर ये का 5 सेर, हाँ जी यानी कि जैसे आज 5 किलो का देते हैं हाँ उसको, जी, ये पहले 2 सेर की है। तो 2 सेर। हाँ जी। पहले वजन जो है सेर में होता था, 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, और ये मैं कहूँ ये है ना पुराने जमाने का फ्रीज कह लो आप इसको। अच्छा। इसके अंदर पानी डाल करके अगर एक लोटे में दूध डाल के रख दिया तो गर्मी में खराब नहीं होना था। क्या बात तो है। ये वो उस टाइम की टेक्निक है। कितने हम उस टाइम भी हाईटेक थे, लेकिन बिल्कुल। तरीका हमारा दूसरा तरीका था। ये अलग था। चटनी बनाने की ये हमारी चटनी कुंडी है कुंडी। ये उसके वही बाद है। डालडी वही है। आजकल तो मटेरियल। आजकल हॉट केस आ गए हैं, उसमें हाँ। रखो पूरा खाना गरम, हमारे पुराने जमाने के हॉट केस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ये रहते थे, ये मिर्चमान, हाँ अचार वगैरह डाल के रखते थे मिर्चमान में इसमें भी। और ये बड़ा मटका किसी का इसको जी हम लोग माट बोलते हैं। माट। वैसे तो जब इसको बनाया जाता था इसलिए ताकि इसमें पानी वानी डाल सके, लेकिन हमारे किसानों ने इसका यूज हमारे घरों में इसका यूज फसल डालने के लिए किया गया कि अनाज डाल के रखते हैं पुराने जमाने का। हाँ जी। आइए आगे चलते हैं, इसी दौर में आगे ये चीज आपको दिखाते हैं। ये मैं कहूंगा कि पुराने जमाने की ये स्कॉर्पियो है, इससे तो आप समझ ही जाओगे। यानी कि आज भी बुढ़ी जो हमारी माताएं हैं बहनें, वो ये बड़ी खुशी से कहती हैं हमारी दादियां कि मैं ना बेलडी में आई थी। तो उस टाइम पे रिचनेस दिखाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी हुआ। आजकल जैसे ना लिमोजीन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होके, और बड़े बड़े जैसे जो गाड़ियां हैं, चाहे फॉर्च्यूनर है या फिर लिमोजीन है, लंबी लंबी है ना, जैसे कई बार तो आज हेलीकॉप्टर का भी चलन है कि दुल्हन हेलीकॉप्टर में लेके आए हैं। बिल्कुल, ये लेकिन पुराने जमाने का हेलीकॉप्टर ये इसकी बराबरी कोई नहीं कर नहीं कर सकता। ये पुराने जमाने की, इसको आप फॉर्च्यूनर भी कह सकते हो और इसको लग्जरी गाड़ी भी कह सकते हो। ये चरखे चरखे बताना इनके बारे में। देखिए चरखा तो मुझे लगता है सबको पता है, गांधी जी चरखा चलाते थे और चरखे ने आजादी हमें दिलाई है। तो विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के चरखे हमारे पास हैं। जो वो फोटो दिखाना दादी जैसे ना, कैसे चरखा कातरी हमारी दादी इंदर, वो फोटो दिखाना जैसे दादी चरखे से सूत चरखा काट रही है। काटना, ये पूरा प्रोसीजर था हमारे चरखा काटने का, जिससे सूत का कपड़ा जो हमारा बनता था, खादी का कपड़ा हम लोग बनाते थे उसके अंदर। हाँ जी। ये आगे 2000 से पहले के दौर वाले टेलीफोन हाँ जी। ऐसे करके ये मिलाते थे। गांव गली में किसी एक दो के पास ही हुआ करते थे। जब किसी किसी घर में फोन होता था ना, हाँ जी हाँ जी। पूरे गांव में वो सूचना देते थे। पहले एसटीडी का दौर था, फिर एसटीडी के बाद ये घरों में फोन आया। इस तरह की ये पुराने जमाने का ये हमारा रेडियो है। मोबाइल में ही जिस तरह से आज हम फोन को अपने साथ रखते हैं, हमारे नाना हमारे दादा इसको अपने साथ रखते थे। रेडियो का जमाना आज गया, बड़ा कम लोग जानते हैं। हालांकि प्यारा समय था, बहुत अच्छा समय था। हमारे मनोरंजन का साधन भी यही था, सूचना का साधन भी यही था। यानी कि मीडिया का काम जो होता था सारा इसी के माध्यम से होता था। जो आज टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया जमाना है, ये पुराने जमाने का हमारा मीडिया था। सब कुछ इसी के माध्यम से एंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन है, सूचनाएं हैं। और पुराने जमाने में जब यूट्यूब खबर भी आती थी तो लोग इंतजार करते थे कि किस समय ये समाचार आएगा। ये पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं। बिल्कुल सर। और हमने इसमें रामायण महाभारत भी देखी है। बिल्कुल, हम अपना एक टाइम था। एक चित्रहार का प्रोग्राम भी आता था। हाँ जी हाँ जी। और हर सप्ताह को आता था, इसमें चंद्रकांता और कई अच्छे जो सीरियल है, शक्तिमान। बिल्कुल शक्तिमान इसी में देखा होगा। हमने देखा है शक्तिमान। और इसके बाद हमारे पालना है, लकड़ी का पालना है। आजकल तो प्लास्टिक के भी आगे हाईटेक पालने आ गए, लेकिन ये आगे, लेकिन लकड़ी का पालना हमारे पास इसमें। ये सिरे है, संदूक है। ये मुल्तान का पार्टीशन से पहले कोई वकील थे वहाँ मुल्तान में रहते थे, तो पार्टीशन के बाद वो इंडिया आए तो उन्होंने मुझे ये भेजा है। अच्छा, ये मुल्तान से है। हाँ जी। यहाँ इसमें लिखा हुआ है, मोर भी है नीचे। ओके, यहाँ लिखा है सारा इसका डिटेल। ये पुराने जमाने की याद बिल्कुल ताजा करवाता है। आज बेशक कितने हम हाईटेक जमाने में आ गए हों, लेकिन ये पुराने जमाने की जो चीजें हैं, जो धरोहर है हरियाणा की, ये हमारी रही हैं। दूध पिलाते थे ना, दूध पिलाना रही, जैसे यूं ये चलता था ऐसे करके चलाते थे। तो का प्रोसीजर बिल्कुल सामने दिखा रखा है वहाँ पे। ये वाला ये निकलता है। हाँ, ये वाला इस तरीके से इसको चलाते थे और पिंडी की निकालते थे। जैसे आजकल तो रही है, हाईटेक है, मॉडर्न है जमाना। लाइट पे बटन दबाओ, 2 मिनट में घी तैयार आपका टिंडी। लेकिन पहले मेहनत करते थे, फिट भी रहते थे, शरीर की कसरत। आज इसमें ज्यादा जान थी वो ये चलाते थे, और इसमें कम जान थी वो छोटे चलाते थे। उसके बाद हमारे बिल्कुल बिल्कुल संदूक हो गया। ये क्या है? ये हमारा किसान का मैं कहूँगा पूरा पोर्शन इसमें है। इसमें हल है, इसमें घोड़ी है, इसमें ये घोड़ी और हाँ जी घोड़ी हम लोग। आजकल तो कंप्यूटराइज घोड़ी आ गई ना, 1 मिनट में कंप्यूटर पे सेट करो और सारी जमीन सारा है।
लेकिन ये बड़ी मेहनत का काम था और जानदार बंदा इसको चला सकता था। उसके बाद ये काट काल आप देखो, खेती आज भी है ना बहुत हाँ जी, मेहनत का काम है, लेकिन उस समय अगर ये चीजें आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कितनी मेहनत से खेती करते थे। बिल्कुल। फिर ये सुहागा, हाँ जी, सुहागा इसको हम मेरे याद है, पुरानी चीजें देख के याद आएगा। आजकल तो सुहागा भी बिल्कुल टेक्निक वाला आ गया ना आजकल, बिल्कुल, तो पे अपने फिट किया। ये अपना जुआ है, ये जो बल्दों के ऊपर ये लगेगा। ये जब दो बैल उसमें बैलगाड़ी में चलते हैं तो ये लगाते हैं, एक बैल के सिर पे ये और एक बैल के सिर पे ये, हाँ, कुछ सामान इधर से उधर। ये हल है, ये हल है, अपने लोहे का हल है, ये किसान का हल काट वाले के बाद में आया है। इसका खेती में ही अपना प्रयोग होता है। जैसे आजकल तो वो नहीं कल्टीवेटर है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नई तरह की टेक्निक है, लेकिन पुराने जमाने अलग है, खेती ये की होती उस टाइम का था। और ये हमारा है ओरना, इसमें बीज डालते थे, जैसे हड़ के साथ में बांध करके पड़ता हुआ चलेगा जमीन को, यहाँ हम लोग मुट्ठी भर के एक बीज डालते रहेंगे, वो बो जाएगा। कितना हाईटेक हो गई है खेती और कितना किस दौर से निकल के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये संदूक है अपना सारा। उसके बाद ये हमारी हस्तशिल्प कला मैं कह सकता हूँ पुरानी बैग है। आजकल तो गुच्ची के बैग है ना, हमारी गुच्ची पुराने जमाने की गुच्ची हमारी गुच्ची थी उस टाइम, लेडी के बैग हुआ करता था और इसी को लेकर के जाया करते। और मैं कहूँगा हाथ से भी बनाए और इतना मजबूत है, बहुत ज्यादा है, आज तक भी स्थिर है, बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल तो नई तकनीक छिका है, जैसे जी लगाते थे या बाछड़ी को बांधने खातिर भी जब धार काटनी है तो दोहरा खड़ा रहो, दूध भी ना पीवे, बिल्कुल सेफ्टी के लिए रखते थे, हाँ जी, ताकि पीछे अगर घर वाले चले जाए तो वो अगर तुड़वा भी जाओ तो बछड़ा दूध ना पीस के। बिल्कुल। इसके बाद ये छाबड़ी आ गई, जीरी बरसानी है या कुछ और है ऐसा, तो वो हम लोग इसका यूज करते हैं। ये इंडी आ गई, ये हमारी इसके गिरबन कह लीजिए आप। अच्छा, ये जो मटका रखते हैं, मटका रखने इंडी नहीं, ये वो या फिर अपने जो ये स्टैंड, मटका स्टैंड का ढोनी कह सकते हो, ढोनी रखने के लिए भी इसका यूज हुआ। आजकल तो स्टील के स्टैंड और पता नहीं नए स्टैंड, नई तकनीक, ये पुराने जमाने का स्टैंड। ये हाँ, ये अपना छिक्का कह लो आप इसको, ये छिक्का है अपना, जिसके अंदर हमने रोटी रखनी है या मिठाई रखनी है। बिल्ली से बचा के रखना, कोई सामान बिल्ली से बचाना, जानवर से बचाने के लिए इसका यूज हुआ। छत पर टांग दिया और सेफ, बिल्कुल। हमें याद है जब स्कूल से आते थे ना तो छत पे टंगा मिलता था, उसमें से निकाल लो रोटी और रोटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि घरों ना उस टाइम ताले बड़े कम होते थे, घरों में लगभग खुले होते थे। हाँ जी, बड़ा ताला का रास था उस समय, ताला कल्चर नहीं था आपस में, तो छत पे टांग के घर वाले चले जाते थे। यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल का अच्छा खासा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे पुरानी कातर जो खराब हो गए कपड़े, उनका यूज कर लिया गया है इसमें। ये लेडीज ने हाथ से बना रखा है, ये देखिए, ये फूस का बना रखा है। क्या बात है, ये फूस इतनी अच्छी कढ़ाई प्रॉपरली। पुराने जमाने में टेक्निक दूसरे तरीके की होती थी, आज जो अलग टेक्निक है। ये है सांझी, ये आप गौतम सत्यराज जी डिगाना गांव से हैं और बड़ी अच्छी सांझी हर साल बनाते हैं। नवरात्रों में इसमें बनते हैं ना। हाँ जी, नवरात्रों में सांझी बनती है। ये मिट्टी और कला का एक अनोखा संगम है। और सांझी थोड़ा सा ये किस लिए होती है सांझी? देखिए, सांझी समृद्धि विशेष, हाँ जी, सुख समृद्धि, गांव की सुख समृद्धि के लिए इसको बनाया। सांझी दिखाना ये वाला नवरात्रों में इसको विशेष रूप से बनाया जाता है। और हरियाणा की मैं कहूँगा शीर्ष कला है सांझी, जिसको हमारी जो बालिकाएं हैं वो मिट्टी से पहले उसके सितारे, मुंह सब तैयार करेंगी और फिर गोबर के साथ उसको पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर देंगी, सुंदर महिला। बिल्कुल, ये कला का और आस्था का एक अनोखा संगम है। बिल्कुल बिल्कुल। सांझी आमतौर पर भारत के अंदर नवरात्रों में ही बनाते हैं और हर गांव में बनाते हैं, पूरे सब मिलके। ये आस्था के लिए और कला का अनोखा संगम, सब मिलके भाग लेते हैं इसमें। ये हमारा इसलिए वही है जी, अपनी बैलडी आ गई थी हमारी पुरानी है, पुराने जमाने का हेलीकॉप्टर, फॉर्च्यूनर, लग्जरी गाड़ी, सब कुछ ये था। ये संदूक आ गए और ये पूरी धरोहर है हरियाणा की। तो मैंने दिखाई आपको गौतम जी के साथ में। तो गौतम जी, आपने ये सारा सामान कहाँ से इकट्ठा किया है? देखिए, मैं लगभग अपना पूरा जीवन ही हरियाणवी संस्कृति को, अपनी माटी को समर्पित कर चुका हूँ। तो बहुत छोटी सी उम्र में मैंने कलेक्शन स्टार्ट की थी और आज अच्छी खासी कलेक्शन है। अभी हमारे कार्यक्रम एक प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र गीता जयंती में भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है। बिल्कुल, तो तमाम लोगों ने डोनेशन भी दिया है और कुछ सामान मैंने वैसे भी कलेक्ट किया। कुछ बहुत अच्छा लगा आपको पूरा सामान देख के। और इस सामान ने याद दिलाई है कि हम किस जमाने से निकल के आए हैं। आज जो कंप्यूटराइज जमाने में आज पहुंचे हैं, ये हाथ का जमाना था, सारी चीजें जो हाथ से होती थी कितनी, लेकिन उस समय भी जो टेक्निक यूज होती थी अलग अलग तरीके की। फ्रीज का भी ऑप्शन था, आज जो अपना कह सकते हैं नेटफ्लिक्स के भी ऑप्शन थे। हमारा वही रेडियो पुराने समय में बजता था। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आया, कैसेट भी हमने देखी। हमने पुराने जमाने की सारी तमाम वो चीजें देखी जो हमारा आज के समय में जो तिजोरी इसको कहते हैं, इसका भी हमारे पास ऑप्शन था। यानी कि चीजें सारी थी, लेकिन हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, पर अपनापन बहुत ज्यादा था और जुड़ाव बहुत ज्यादा था।
संसाधन बहुत कम थे, तकनीक बहुत कम थी, लेकिन लोगों के अंदर एक बहुत आस्था थी, बहुत जुड़ाव था। पुराने ज़माने की जो हरियाणा धरोहर में हमने आपको विजिट कराई, आपके पास भी कोई इस तरह की जानकारी है कि पुराने ज़माने में कैसी चीज़ें होती थी, और आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पुराने ज़माने की चीज़ कौन सी आपको अच्छी लगी, और पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में आप क्या जानते हैं। नमस्कार।